आज हम लोगों के सामने एक प्रॉब्लम दिया गया है कि बेसिक ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है और सर्किल और जो ज्योमेट्री का बेसिक पार्ट होता है उसी के ऊपर बेस्ड है प्रॉब्लम। और आरएसएम से लिया गया है, फिर आरएसएम से मैंने ये प्रॉब्लम लिया है। बताया जा रहा है कि एक रेगुलर हेक्सागन है जो कि एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है और जिसका रेडियस 1 है। यूनिट रेडियस का मतलब होता है रेडियस 1। और फिर उसकी ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लेंथ्स हैं, उनको हमें बताना है कि उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो पहले हम लोग एक बार फिगर बना लेते हैं, फिर इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। मेरा वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया और ये हमारा हो गया सर्कल। ठीक है, अब बता रहे हैं हेक्सागन है। हेक्सागन के 6 वर्टिसेस होते हैं, ये पता होगा सभी को। अब इसके अंदर हम लोग एक हेक्सागन बना लेते हैं। हाँ, हेक्सागन सही बना है, बस कहीं कहीं पे थोड़ा सा दिक्कत है। एक सेकंड में इन सब पॉइंट्स को बता देता हूँ। ये हमारा पॉइंट A0 है, ये A1 है, वर्टिस A2 है, ये टच कर रहा है सर्कल को, A3 है, ये A4 है और ये A5 है। ये हमारा फिगर बन चुका है। अब हमें बताया गया है कि रेडियस जो है वो 1 है, तो ये वाला पॉइंट हमारा कितना होगा, इट इज़ 1,0। और ये वाला पॉइंट A3 ये हमारा होगा -1,0। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारी हो गई। अब हमें पता है कि ये सेंटर से और ये पॉइंट, ये दोनों, तो ये पॉइंट तो रेडियस पे ही लाइक कर रहा है, सर्कमफेरेंस पे सर्कल की, तो इसकी जो लेंथ होगी ये 1 होगा। और हम लोग जानते हैं कि ये जो एक रेगुलर हेक्सागन होता है उसमें कोई भी ये वाला एंगल जो होता है ये होता है हमारा 2π/n के बराबर। n है हमारा नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ वर्टिसेस है, तो ये हमारा हेक्सागन है, तो हम लोग ले लेंगे 2π/6, तो हमारा आ जाएगा π/3 जो कि है 60 डिग्री। तो हमें एंगल पता चल गया, ये वाला एंगल 60 डिग्री है और ये जो लेंथ है ये 1 है, 1 मीटर या सेंटीमीटर, यूनिट रेडियस है, कुछ भी ले लो, तो 1 है ये। अब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अगर हमें इन दोनों के बीच की लेंथ निकालनी है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये एंगल 30 होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, देख सकते हैं परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के, तो ये 30 होगा। तो इसके कंपोनेंट ले लेंगे। इसका जब हम लोग कंपोनेंट लेंगे 1, ये जो लेंथ है 1 का, इसको हम लोग इस साइड पे कंपोनेंट ले रहे हैं अगर, तो ये हमारा आ जाएगा 1 cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1/2, 0। तो ये पॉइंट इसी के ऊपर है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1/2। और फिर इसका इधर वाला कंपोनेंट ले लेंगे। अब यहाँ पर से आप कॉस भी ले सकते हैं और साइन भी ले सकते हैं, और अगर आपको ये वाला लेंगे, ये लेंथ चाहिए, तो आप लिख सकते हैं 1 sin 60 या फिर 1 cos 30 डिग्री। दोनों की सेम वैल्यूज होती हैं, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा √3/2। तो ये लेंथ हमारी आ गई, वाई कोऑर्डिनेट इसका आ गया √3/2। तो इससे हम लोग बाकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये होगा हमारा -1/2, √3/2। ये हमें पता है -1,0 है। ये क्या आएगा हमारा -1/2, माइनस ऑफ √3/2। ये कितना आएगा हमारा 1/2, माइनस ऑफ √3/2। हमने सारे वर्टिसेस के जो पॉइंट्स हैं वो निकाल लिए। अब हमें बस क्या है, डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं इसकी। अब A0 A1 की, तो एक सेकेंड, कोई और सा कलर ग्रीन यूज़ कर लेता हूँ। A0 A1 हमें ये पूछा गया ना, A0 A1, A0 A2 और A0 A4 की डिस्टेंस निकालनी है। तो A0 A1 की क्या है, डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली यूज़ कर देंगे, x2 - x1² प्लस y2 - y1²। इसके कोऑर्डिनेट से 1,0, इसके कोऑर्डिनेट से 1,2, √3/2। तो x2 - x1 1 - हाफ स्क्वायर प्लस 0 - √3/2, या फिर खाली लिख दें 3/2 का स्क्वायर। 1 - 1/2 का स्क्वायर आएगा 1/2, 1/2 का आ जाएगा 1/4 प्लस √3/2 का आ जाएगा 3/4। एलसीएम ले लो, 4 ऊपर भी आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल, आ जाएगा 1। तो वो डिस्टेंस हमें पता चल गई, दिस डिस्टेंस इज 1। ठीक है, अब हमें निकालना है A0 A2 डिस्टेंस। अब A0 A2 को निकाल देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। A0 A2, A0 हमें दिया 1,0 और A2 दिया है -1/2, √3/2। इसको निकाल लेंगे 1 + 1/2, ये ध्यान रखना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर। 1 + 1/2 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3/4, ऊपर आ जाएगा 12, नीचे आएगा 4, 4 3 12, यहाँ पे आ गया हमारा √3। तो ये हमें पता चल गया, ये डिस्टेंस पूरी √3 है। तो और हमारा तीसरा कौन सा है, A0 A4। A0 A4 मतलब ये चीज़, तो सिमेट्री से देख ही सकते हैं, जब ये √3 है तो ये भी तो √3 ही होगी। तो बस हमें बताया है A0 A1 इंटू A0 A2 इंटू A0 A4, तो आ जाएगा 1 to √3 इंटू √3, तो आ जाएगा आंसर 3। तो आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था, बेसिक प्रॉब्लम था, ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड था। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया आराम से।